नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पश्चिमी एशिया में नई चुनौती, ईरान इजरायल युद्ध में भारत को अपनाने होंगे कूटनीतिक विकल्प। ईरान पर इजरायल के हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्यवाही ने पश्चिमी एशिया में तनाव और भड़का दिया है। पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिकों का निशाना बनाया, तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव और कई बस्तियों पर खतरनाक हमले किए। यह हिंसक टकराव किस मोड़ पर और कब तक समाप्त होता है उसे लेकर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इसने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी दुविधा उत्पन्न कर दी है। इजरायल के साथ भारत के रक्षा से लेकर तकनीक तक व्यापक हित जुड़े हैं। वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत में करोड़ों शिया मुस्लिम रहते हैं और ईरान के शिया समुदाय का वैश्विक नेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त ईरान ऊर्जा संसाधनों से भी संपन्न है। चाबहार बंदरगाह क्षमताओं को पूरी तरह भुनाए ना जा सकने के बावजूद वह कनेक्टिविटी के एक अहम कड़ी है। इस मामले में कई और महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हैं। खाड़ी देशों में भारत के सामरिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक हित जुड़े हैं। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक के रूप में उभरा है। कुवैत, कतर और यूएई के अलावा सऊदी अरब तेल एवं गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय अपनी आजीविका के लिए बसे हुए हैं। रेमिटेंस के जरिए विदेश के प्रति अहम आर्थिक योगदान कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि यह तनाव इन देशों तक नहीं फैले। किसी इलाके में अगर हिंसा भड़की हुई हो तो वहाँ से लाखों लोगों को निकालना एक कड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए इस हिंसक टकराव का जल्द से जल्द थमना ही उचित होगा। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस उसके हमलों से इजरायल को बचाने के लिए आगे आता है तो वह इस क्षेत्र में इन देशों के हितों को निशाना बना सकता है। परिस्थितियों को भांपते हुए भारत ने हाल में एक विवेक सम्मत बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने इस टकराव पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। दोनों पक्षों से संयम बरतने की सलाह देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों को टकराव बढ़ाने से परहेज करना चाहिए। मुद्दों को सुलझाने और स्थिति को शांत करने के लिए संवाद और कूटनीति के मौजूदा चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के दोनों देशों में मित्रवत संबंध है और वह कोई भी सहायता करने के लिए तत्पर है। इजरायल ने जिस दिन हमला किया उसी दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर अपनी कार्यवाही से अवगत कराया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल और ईरान के विदेश मंत्रियों से बात की। बहुस्तरीय मंचों पर भी भारत इस समय ईरान या इजरायल में से किसी एक पक्ष के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO द्वारा 14 जून को जारी बयान में भारत ने यह रुख अपनाया। SCO ने बहुत कड़े शब्दों में इजरायल हमले की निंदा की। ईरान भी SCO का एक सदस्य है। बयान में कहा गया कि ईरान का नागरिक बुनियादी ढांचा है जिसमें ऊर्जा एवं परिवहन सुविधाएं भी शामिल हैं, पर इजरायली हमले से कई नागरिकों की मौत हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन एवं वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कदम है। दिलचस्प बात यह रही कि SCO के बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी उल्लेख था। तकले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।